कोरोना से लड़ाई में पुलिसकर्मी अपने परिवार से है दूर। सिटी एसपी अपने 5 माह के बेटे को वीडियो कॉल से देखकर लेते हैं तसल्ली। लॉकडाउन में फंसे विभिन्न राज्यों से आए ट्रक चालक कड़ी धूप में ट्रक के अंदर रहने को है मजबूर। जमशेदपुर के मानगो गुरुद्वारा में चोरों ने दान पेटी का ताला तोड़कर तकरीबन 75,000 रुपये की चोरी। और जमशेदपुर के बर्मामाइंस पुलिस ने ऑटो से 365 बोतल शराब सहित 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। कोरोना वायरस से जहां डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं पुलिसकर्मी इस संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए ढाल बनकर खड़े हैं। कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो घर परिवार से दूर रहकर ड्यूटी पर तैनात हैं। बगैर अपनी परवाह किए ये पुलिसकर्मी चौक चौराहों पर कड़ी धूप में लोगों को समझाने और घर में रहने की नसीहत देते दिख रहे हैं। इसी में एक है शहर के सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट, जो 5 माह पहले ही पिता बने हैं। बेटे के जन्म के बाद पिछले 4 माह से वे अपने बेटे से इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि बेहतर देखभाल के लिए वे पत्नी और बच्चे को अपने पैतृक निवास राजस्थान के जयपुर में भेज दिए। लेकिन इस कड़क और जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के अंदर भी एक पिता का प्यार उमड़ता है, जिसका दिल भी अपने लाल को गोद में लेकर खिलाने को करता है। लेकिन कर्तव्य वो ड्यूटी ने इसे यहाँ बांधे रखा है। लेकिन पिता तो पिता होता है। सिटी एसपी बेटे को हर दिन मौका लगाकर वीडियो कॉल के माध्यम से देखकर जी भर लेते हैं। ड्यूटी के दौरान कुछ क्षण समय चुराकर अपने नन्हे से पुत्र श्रेयस की मुस्कान देखकर खुश हो लेते हैं। वे अफसोस तो करते हैं कि परिवार उतनी दूर और वो उनसे मिलने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की संतुष्टि है कि बेटा और पत्नी घर परिवार के बीच में है। वे बताते हैं कि पुलिस की ड्यूटी में आते ही उनके लिए कर्तव्य प्रथम हो जाता है। लेकिन एक पुलिस अफसर के अंदर का पिता भावुक होकर ये जरूर बोलता है कि बेटा और पत्नी के साथ होते तो ड्यूटी में और भी आनंद आता। देखिए, मैं अभी मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं है। मेरी फैमिली मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में है, तो मैं तो पिछले 3 महीने से नहीं मिला हूँ। लेकिन लॉकडाउन के कारण कहना थोड़ा ऐसा होगा कि क्योंकि फैमिली यहाँ नहीं मूव कर पा रही है, मैं फैमिली के पास नहीं जा पा रहा हूँ। और ऐसी स्थिति सिर्फ मेरी नहीं है, आई एम वन अमंग मैनी पीपल। इसलिए मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मेरा यही उद्देश्य है और यही बात मेरे में उत्साह भी पैदा करती है कि मैं अपने कर्तव्य के प्रति बिना किसी फिक्र के लगा रहा हूँ। जैसे मेरी मम्मी का जनरली डेली शाम को फ़ोन जरूर आएगा कि वहाँ पे कोई पॉजिटिव तो नहीं आया, कैसा है, प्रिकॉशन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, अपना ध्यान रखना, अपने साथ के लोगों का ध्यान रखना, वही चिंता उनकी रहती है। इस तरह के कुछ वर्ड्स तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा कि घर वालों को कितना मिस कर रहा है। बेसिकली गिवन एन अपॉर्चुनिटी हमेशा मैं घर वालों के साथ रहना पसंद करूँगा, तो इसको शब्दों के अंदर बयान करना मुश्किल है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन 2 की शुरुआत की गई है। देश में 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गई है। लॉकडाउन में ट्रक चालक कड़ी धूप में रहने को मजबूर है। लॉकडाउन के चलते देश के एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले ट्रकों के पहिए थम गए हैं। विभिन्न राज्यों से आए ट्रक चालक जहां तहां फंसे हुए हैं। नागपुर से आ रहे वाहन चालकों का जीवन लॉकडाउन में मुश्किल भरे दौर से गुजर रहा है। ट्रक के अंदर खाना बनाने से लेकर कड़ी धूप में ट्रक के अंदर सोने को मजबूर है। नागपुर से आए ट्रक चालक कहते हैं लॉकडाउन में महीनों से फंसे हैं, जैसे तैसे अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। उनके पास खाने पीने का सामान धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब तो उनको सरकार से ही आस है कि वह कोई बड़ा कदम उनके लिए उठाए। लॉकडाउन के बाद खाने वाले ढाबे और होटल भी बंद हो गए और हाईवे पर खाने पीने का सामान भी मिलना बंद हो गया। ऐसे में कभी मालिक के द्वारा राशन पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद ट्रक में ही खाना बनाते हैं। हालांकि इनमें से कुछ लोग जो रोज़ाना इसी आस में अपना दिन शुरू करते हैं कि शायद सरकार की तरफ से फिर कोई आदेश आए और उन्हें राहत मिले।
यानी गाड़ी घोड़ा चलता तो हम लोग को भी 2 पैसा आता, जिससे घर परिवार चलता, मालिक का 2 पैसा बेनिफिट होता। घर के तो याद आ ही रहा है, लेकिन बीच में ऑप्शन कोई तो है नहीं, न बस चल रहा है न ट्रेन चल रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। हम लोग नागपुर से आए हैं, नागपुर से लाए थे मालूल, तो खाली उली करके बंदी में ही खड़ा है। अभी तक कोई उपाय नहीं है। बीच में सुनाया कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 15 अप्रैल को भी ख़त्म नहीं हुआ। उसमें समाचार न्यूज़ में दिखा रहा है कि 3 मई तक कुछ ऑप्शन दिया जाएगा या 20 तारीख तक कुछ राहत होगा तो छूट दिया जाएगा। ये हम लोग मानिए हम तो 25 तारीख से आए हैं, 25 तारीख से अभी तक फंसे हुए हैं। इंतज़ार देख रहे हैं कि कब खुलेगा, यानी जाएंगे या कुछ माल मूल मिलेगा ट्रांसपोर्ट से तो हम लोग भर के जाएंगे गाड़ी को, लेकिन अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है। 20 तारीख को ऑप्शन मिला है कि जे कुछ राहत होगा तो छूट दिया जाएगा। दिक्कत बहुत होता है, एकर कोनो सीमा नहीं है। धूप में तो बिना तबीयत खराब के खराब हो जाएगा लग रहा है। 24 घंटा गाड़ियों में हम लोग को गुजरना है, इधर एक डेग भी इधर उधर हम लोग का जाना नहीं है। मालिक खाना राशन पहुंचा देता है, गाड़ियों में बनाते हैं हम लोग धूप में। गाड़ी घोड़ा का इंतज़ार है, खुलेगा तो अपना घर जाएंगे। दिक्कत बहुत है सर, हमको महीना दिन हो गया यहाँ, बंदी से 2 दिन पहले से हम यहाँ हैं, यहीं पर ही है। गाड़ी लोड किया है, वो भी कंपनी में लॉक है गाड़ी, उसी में गाड़ी है। हम लोग भी वही मालिक का गाड़ी है, इसी में बनाते खाते हैं रहते हैं। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत गुरुद्वारा में शुक्रवार को चोरों ने अपना हाथ साफ किया। मानगो थाना से कुछ दूरी पर स्थित गुरुद्वारे में घुसकर चोरों ने गुरुजी के गोलक में रखे पैसों की चोरी कर ली। चोरी किए गए रुपयों का आकलन लगभग 75 से 80 हज़ार लगाया जा रहा है, क्योंकि 1 साल से गोलक के पैसों की गिनती नहीं हो पाई थी और सारे पैसे गोलक में ही भरे हुए थे। वहीं गुरुद्वारा सेवक ने बताया कि हर दिन की तरह सुबह में जब गुरुद्वारे की सफाई करने पहुंचे तो देखा कि गोलक कमरे में उल्टा रखा हुआ है और उसमें कुछ भी पैसा नहीं था, जिसके बाद गुरुद्वारा कमेटी को इसकी जानकारी दी गई। गुरुद्वारा में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में चोर की तस्वीर सामने आ चुकी है, जिसमें वह चोरी करता हुआ दिख रहा है। वहीं मानगो पुलिस चोरी की घटना का उद्भेदन करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात चोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। सुबह 4:30 बजे जब हम अपने दरबार साहिब के अंदर, गुरुद्वारा साहिब के अंदर गए, उस समय हमने देखा कि हमारे जो निवास स्थान है, जहाँ पे रात को गुरु महाराज का सुखासन होता है, वहाँ पे हमारे जो दान पेटी हैं गुरु का गोलक, वो बिल्कुल उसके अंदर में उल्टा करके रखा हुआ था। तो हमने जब देखा तो हमारे गुरुद्वारे के जो अध्यक्ष हैं उनको हमने फ़ोन से जानकारी दी। उसके बाद बाकी जो है थाना प्रभारी को बोला गया, बाकी थाना जो है जांच कर रही। वो करीब 1 साल करीब हो गया था, हमने 1 साल से खोला भी नहीं। और इस बार हमारा बैसाखी पर्व तो हुआ नहीं, तो इसके लिए कम से कम उसमें 65 से 70 हज़ार रुपये करीब। हाँ, सीसीटीवी के वीडियो फुटेज में चोर जो है बिल्कुल दिखा है सब। नहीं, हमारे भी जो सिख समाज के हमारे जो लोग हैं यहाँ पे, जो गुरुद्वारे से श्रद्धा रखते हैं, वो भी लगे हुए हैं कि मतलब किसी तरह उसको जो है जानकारी हम लें और ढूंढ के उसको निकालें। लॉकडाउन का फायदा उठाकर शराब माफिया व नशे के सौदागर कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग पर पानी फेरने का काम कर रही है। गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार को बर्मा माइंस पुलिस ने एक ऑटो से 365 बोतल शराब जब्त किया है। बताया जा रहा है कि जिस ऑटो पर शराब लदा था, उस ऑटो पर खाद्य आपूर्ति विभाग का बोर्ड लगा है और बाजार समिति से ये ऑटो बोर्ड लगाकर निकला, लेकिन ऑटो में शराब भरा था। उधर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ऑटो को जब्त किया, जिसमें 365 बोतल शराब सहित 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों माफियाओं को पुलिस ने जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान शहर और ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकानें बंद है और इस मौके पर ऊंचे दामों पर शराब बेचा जा रहा है। हालांकि गिरफ्तार इन दोनों शराब माफियाओं ने कई खुलासे किए हैं।
मालवाहक टेम्पू था, तो उस पर बाजार समिति के पास जो निरत होता है ना, वो साट दिया था। उसमें दारू लोड करके ऊपर से पर्दा से ढक दिया था कि बाजार समिति के सामान जा रहा है। हम लोग को सूचना मिला था, तो हम लोग चेक किए उसको, तो उसमें नकली सब अंग्रेजी शराब था, करीब 363 पीस। एगो रॉयल स्टेग और एगो था एम्पायर ब्लू। फिर उसमें 2 आदमी पकड़ाया, टेम्पू में था। एगो था मन्नू यादव और एगो था राम कुमार यादव। तो दोनों को जेल भेज दिया। हाँ, और जिसका माल था उसका नाम था अजय मलुआ। वो बोला कि यही जो अजय मलुआ है ना, यही बुलाया था, यहाँ से लोड करके बोला कि हम साथे बैठ के जाएंगे, कि साथे चलना। लॉकडाउन 2 को सख्ती से पालन कराने को लेकर शुक्रवार को जमशेदपुर के एसपी और एडीएम ने शहर के सभी एंट्री पॉइंट पर लगे चेकपोस्ट का जायजा लिया। इसी क्रम में जब शहर के NH-33 स्थित पार्टी चौक के पास बने चेकपोस्ट पर पहुंचे तो पाया कि वहां काफ़ी संख्या में लोग मोटरसाइकिल और कार से आवाजाही कर रहे थे। सिटी एसपी ने वहां तैनात पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश दिया कि सभी का जांच करें और जो बेवजह सड़क पर निकले हैं वैसे लोगों पर कार्रवाई करें। सिटी एसपी ने बताया कि जरूरी काम से निकलने पर 2 पहिया वाहन में 1 व्यक्ति और कार में 2 व्यक्ति की अनुमति दी जाएगी। उसी वक्त वहां से गुजर रहे एक डॉक्टर को रोककर जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि वह रांची से आ रहे हैं और MGM अस्पताल जा रहे हैं। वहीं सिटी एसपी और एडीएम ने उस डॉक्टर को जमकर फटकार लगाई और वापस रांची जाने की हिदायत दी। साथ ही कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पार्टी चेक पोस्ट बहुत अच्छा काम कर रही है। इसने पिछले कुछ दिनों में बाहर से आने वाले लोगों को पकड़ा है, जो लोग विदेश से भी आए उनको भी इसी चेक पोस्ट ने पकड़ा है। ऐसे ही चेपा पुल जो हमारी चेक पोस्ट है, इसने भी बड़ा अच्छा काम किया है। आज उन्होंने 4 संदिग्ध लोगों को पकड़ा है एक ही कार के अंदर। तो हम लोग इनकी हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं और जो नई गाइडलाइंस है वो इनको बार बार हम लोग बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल पे 1 ही आदमी जा सकता है, कार में सिर्फ 2 ही आदमी जा सकते हैं। कोई आदमी अपने पास का मिसयूज़ नहीं कर सकता है। जैसा कि अभी आपने देखा, हम लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ा है मिसयूज़ करते हुए। तो सेंसिटाइजेशन, हौसला अफजाई और प्रॉपर गाइडेंस, इसके लिए हम लोग अभी बॉर्डर एरिया की और सारी चेक पोस्ट घूम रहे हैं। मेरे साथ में एडीएम लाइन ऑर्डर साहब है। यही हमारा रीज़न है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं। देश में कोरोना संकट बरकरार है, वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधियों का भी आतंक जारी है। ताज़ा मामला झारखंड के जमशेदपुर का है, जहां फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर गोलमुरी निवासी मोहन कुमार के नाम पर उनके दोस्तों से पैसे मांगने का मामले का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस फ्रॉडगिरी के चक्कर में मोहन कुमार के कई दोस्त फंस चुके हैं और फ्रॉड के खाते में पैसे भी जा चुके हैं। पीड़ित मोहन कुमार ने पूरे मामले से जमशेदपुर साइबर थाना को अवगत करा दिया है। उन्होंने बताया कि किसी फ्रॉड ने रात को उनके नाम का फेक आईडी बनाकर उनके दोस्तों से मैसेंजर के माध्यम से 10 से 20 हज़ार की मांग की थी। वैसे कुछ लोगों द्वारा फ़ोन किए जाने पर इस जालसाजी का खुलासा हुआ, जिसके बाद मोहन कुमार तत्काल साइबर थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराया। साथ ही अपने सभी दोस्तों को फ़ोन पर इसकी जानकारी भी दी। मेरा जो फेसबुक है उसमें मेरा फ़ोटो और मेरा मतलब नाम से एक नया आईडी खोला गया और जितना मेरा फ्रेंड जो था, मेरा जो फेसबुक में जो था, उसको सारा दोस्त को भेजा गया रिक्वेस्ट कि किसी को बोला कि मेरे को पैसा का ज़रूरत है, किसी को 10,000, किसी को 20,000 करके मांगा गया। तो जो लड़का उसमें, एक लड़का जो मेरा दोस्त था वो उसमें फंस गया और वो उसको पैसा भेज दिया और वो पैसा चला गया उसके पास। लेकिन और 2 दोस्त था जो जिससे 20,000 मांगा था, वो लोग बच गया क्योंकि वो लोग फ़ोन करके मेरे से वेरीफाई किया तो हम बोले हम तो नहीं पैसा मांगे हैं, कोई जानकारी नहीं है। जबकि उसका अभी फ़ोन जब लगा रहे हैं तो उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है और दूसरा चीज़ है कि उसका ये भी बंद आ रहा है, फेसबुक भी जो बंद आ रहा है। तो ये सब मतलब रात का खेल है, सब 11 बजे का। हाँ, कल ही रात का। तो सूचना अभी हम आके अभी लिखित रूप से कंप्लेन दिए हैं साइबर क्राइम में बिष्टुपुर थाना में
कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और भी मेरे दोस्त लोग से मांगा जा रहा है, जो मेरे को और भी बहुत लोग वही फ़ोन कर रहा है मेरे को। अभी तक मेरे को 7 आदमी फ़ोन कर चुका है कि भैया आपको पैसा की क्या ज़रूरत है क्या। लेकिन हम सभी को अभी मैसेज करके इंटीमेट किए हैं कि कोई भी आदमी मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए और ना मेरे को दिया जाए। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन ने भी तैयारियां कर ली है। संक्रमित लोगों की सहायता और इलाज किए जाने को लेकर जिले के 4 अस्पतालों को स्पेशल कोविड-19 अस्पताल के रूप में विकसित किया गया है। वहीं निजी नर्सिंग होम को भी कोविड अस्पताल के लिए तैयार किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिले के 4 अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल के रूप में विकसित किया गया है, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ जीवन रक्षक वेंटिलेटर, हाई डेफिनेशन यूनिट, आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस आदि की सुविधा मौजूद है। वहीं इसके अलावा अब निजी नर्सिंग होम और अस्पताल को भी कोविड-19 अस्पताल के रूप में चयनित किया गया है। आदित्यपुर कांड्रा मुख्य मार्ग के RIT मोड़ के पास स्थित गंगोत्री नर्सिंग होम को जिला स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण को लेकर कोविड-19 अस्पताल के रूप में चिन्हित किया है। अस्पताल के संचालक डॉक्टर JN दास ने बताया कि यहां स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर आउटडोर पेशेंट यानी OPD पूरी तरह बंद कर दिया गया है, ताकि अस्पताल में आने वाले लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। इसके अलावा कोविड-19 के साथ साथ यहां आइसोलेशन वार्ड की सुविधा, डॉक्टर समेत अन्य नर्सिंग स्टाफ की टीम 24 घंटे तैनात है। हमारे अस्पताल में एक आइसोलेशन वार्ड पूरी तरह से बन के तैयार है, और हमारे जो स्टाफ है, नर्स है और सारे स्टाफ जो बाहर से आते थे, क्योंकि आने जाने में दिक्कतें हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए सारे स्टाफ को यहीं पे रह करके एकोमोडेशन दिया जा रहा है। सब यहीं पे रह करके रात दिन अपना सेवा दे रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि हमारे क्षेत्र में अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है। अगर भविष्य में किसी तरह का ऐसा केस आता है और सरकार का निर्देश होता है, तो हम लोग सेवा देने के लिए तत्पर हैं और अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन 2 में सरायकेला जिले के औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों समेत किसान और कामगारों को रोजाना भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधु चरण महतो के प्रयास से सिरडुंगरी स्थित काली मंदिर परिसर में मोदी आहार केंद्र की शुरुआत की गई है। सरायकेला जिले में जारी लॉकडाउन 2 के दौरान आगामी 3 मई तक औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर और किसानों को रोजाना भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्रीडुंगरी गांव में ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधु चरण महतो के प्रयास से मोदी आहार केंद्र की शुरुआत की गई है। यहां लॉकडाउन 2 के दौरान प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि इस लॉकडाउन में उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं एक छोटा सा प्रयास आदिपुर औद्योगिक क्षेत्र और मेरा निवास स्थान पर माँ काली के जी के आशीर्वाद से नवयुवक काली पूजा कमेटी की ओर से निःशुल्क भोजन व्यवस्था आज उद्घाटन हुआ है। लगातार 3 तारीख तक ये चलेगा, और हमारा प्रयास है कि यहाँ बहुत सारे मजदूर, किसान, ठेला चलाने वाला, खुंचा चलाने वाला, पोछा लगाने वाला लोगों को भोजन के लिए दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोग निःशुल्क भोजन 11 बजे से 2 बजे तक व्यवस्था किए हैं, और सारा व्यवस्था हमारा तरफ से है। और इसका नवयुवक काली पूजा कमेटी हमारा इसका देखरेख करेंगे, पूरा टीम हम लोग देख रहे हैं। जो भी 11 बजे से 2 बजे बीच में पहुँचेंगे उनको भोजन देंगे। इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। कोरोना महामारी के मद्देनज़र पूरे देश में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में बहुत से ऐसे भी ज़रूरतमंद व गरीब परिवार हैं जो लॉकडाउन होने के कारण एक वक्त का भोजन जुटा पाने में असमर्थ है। ऐसे में इन गरीब लोगों के लिए सरकार के अलावा बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाएं और आम लोग भी मदद कर रही है। इसी के मद्देनज़र समाजसेवी संजू शारदा के सौजन्य से पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा जामदा राम मंदिर के पास बड़ी संख्या में गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को भोजन शिविर लगाकर भोजन कराया जा रहा है।
समाजसेवी संजू शारदा ने बताया कि इस संकट की घड़ी में भारत के कोई भी नागरिक भूखा न रह जाए, इस उद्देश्य से प्रतिदिन भोजन तैयार कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। साथ ही कहा कि लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने तक इन लोगों तक भोजन पहुंचाया जाएगा। वहीं इस पुनीत कार्य में श्रवण शारदा, रमेश पांड्या, हृदय नारायण चौधरी, मुकेश सिंह, संजय ठाकुर, मनोज गुप्ता और संतोष प्रसाद ने भी अपना योगदान दिया। कोरोना से लड़ाई में पुलिसकर्मी अपने परिवार से है दूर। सिटी एसपी अपने 5 माह के बेटे को वीडियो कॉल से देखकर लेते हैं तसल्ली। लॉकडाउन में फंसे विभिन्न राज्यों से आए ट्रक चालक कड़ी धूप में ट्रक के अंदर रहने को है मजबूर। जमशेदपुर के मानगो गुरुद्वारा में चोरों ने दान पेटी का ताला तोड़कर तकरीबन 75,000 रुपये की चोरी। और जमशेदपुर के बर्मावाइंस पुलिस ने ऑटो से 365 बोतल शराब सहित 2 तस्कर को किया गिरफ्तार।